आहट किसकी? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली हुआ करती थी। उस हवेली के बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक भूत का बसेरा है। रात होते ही हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थीं, जैसे किसी की चीख, दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और बंद होना, और कभी-कभी खिड़कियों पर परछाई दिखाई देती थी। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे, लेकिन एक दिन गांव के एक साहसी युवक, जिसका नाम अर्जुन था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन ने सुनी हुई कहानियों पर यकीन नहीं किया और सोचा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं। उसने रात को हवेली में जाने का निश्चय किया। रात के समय अर्जुन मशाल लेकर हवेली के अंदर गया। हवेली पूरी तरह से धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, हवेली की लकड़ी की फर्श चरमराने लगी और ठंडी हवा के झोंके से उसकी मशाल की लौ कांपने लगी। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए अंदर और गहराई तक जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। तभी उसे पीछे से किसी की धीमी धीमी सांसें सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साया उसके सामने खड़ा था। अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस साये ने जवाब दिया, मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूं। मेरी मौत एक धोखे से हुई थी और मेरा आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो पाया है। मैं शांति चाहता हूं। अर्जुन ने उस भूत से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? भूत ने बताया कि उसे सिर्फ न्याय चाहिए। अर्जुन ने गांव में जाकर उस भूत की कहानी लोगों को सुनाई और पता चला कि कई साल पहले हवेली के मालिक की हत्या उसके ही एक करीबी ने की थी। गांव वालों ने उस गुनहगार को सजा दिलवाई और भूत को न्याय मिलते ही उसकी आत्मा हवेली से मुक्त हो गई। उसके बाद हवेली से कभी भी अजीब आवाजें नहीं आईं और वह फिर से एक सामान्य जगह बन गई। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की खूब सराहना की।